नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप। आपकी जो फर्स्ट बुक थी इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, उसमें आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में मेंशन किया था। जी। इनफैक्ट इस बुक में भी आपने मेंशन किया, आप जी। मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे। नाउ आप सर्जिकल स्ट्राइक्स के एक बहुत मेजर पार्ट रहे हैं, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक्चुअली इसकी प्लानिंग किस तरह से होती है एंड हाउ डू वी एग्जीक्यूट इट। ऑफ कोर्स आप कुछ चीज़ें जो नहीं बता सकते, बट जो भी आप बता सकते हैं, आई वुड लव टू नो दैट। तो देखिए ऐसे है, आज की तारीख में सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं तो आवाम को, पूरे इंडिया को, सिटीजन्स को, लोगों को ज़्यादातर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप सबको कहाँ से पता है? उड़ी पिक्चर से। अब उड़ी की बात करते हैं तो सब हाउस द जोश, सर्जिकल स्ट्राइक्स, यही बातें करते हैं ना सब। तो सब बोलते, सब समझते हैं सर्जिकल, और सब ठीक समझते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार एक ऐसा, वो कि उस वक्त मैं कोर कमांडर था, तो हमने पहली दफ़ा ऐसा किया कि हम पार गए और टेररिस्ट ठिकानों पे उनको नुकसान पहुंचाया मल्टीपल लोकेशंस पे। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा पहली बार, इसके पहले नहीं किया था हमने ये कभी? इस पैमाने पे नहीं किया था, नंबर वन। एंड सेकेंडली, what is different this time is that the country took ownership. अगले दिन जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अगले दिन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बाकायदा पूरी यूनिफॉर्म में वर्ल्ड प्रेस के सामने, टीवी मीडिया में आके लाइव उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने किया है। देखिए साहब, एक तरफ है पाकिस्तान जो हमेशा नकारता है, डिनायल में रहता है। जब हम बोलते हैं कि आपने टेररिस्ट भेजे हैं तो बोलते हैं साहब हमने नहीं भेजे, ये तो आपके अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं। राइट। तो हमने उल्टा किया, और यही मैंने सजेस्ट किया था जब हमने ये स्ट्राइक की बात की थी। मिस्टर पारिकर, लेट मिस्टर मनोहर पारिकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उसी दिन पहुंच गए, 18 सितंबर को ही पहुंच गए थे, और हमने यही बात की थी कि वी शुड टेक, अनाउंस इट एंड टेक ओनरशिप। और हमने ओनरशिप ली और हमने कहा कि हमने किया है। Unlike Pakistan, which denies, we said no, we have done it. Right. And we did it because you did उड़ी। तो 18 सितंबर को मैं ये कह रहा था कि सब लोग कहते हैं बड़ा हाई प्रोफाइल अटैक किया, पहली बार ये किया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फेलियर था। कैसे? 18 सितंबर को मैं कोर कमांडर था। आई लॉस्ट 18 सोल्जर्स ऑन माई वॉच। 18 यंग जवान मैं जब मेरी कमांडरी में उनकी, वी लॉस्ट देम। तो उसी दिन फिर मिस्टर पारिकर आए। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लीडर आते हैं बाद में। उसी दिन आ गए वो। उसी दिन आर्मी चीफ भी आ गए थे, पहले आ गए थे, बल्कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। तो ये हम उड़ी भी गए, वापस आए, नॉट मिस्टर पारिकर, आर्मी चीफ वगैरह। बट जब वो आए और उन्होंने जब हमसे पूछा, और ये सब लिखा है इस किताब में भी, इसमें भी पूरी डिटेल्स है कि जब उन्होंने पूछा तो पहले आर्मी चीफ ने अपना नेशनल लेवल पे अपना व्यू पॉइंट रखा कि हमारे और हमारी क्या क्रिटिकलिटीज़ हैं और कितनी कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारी इश्यूज़ हैं। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन ये डिस्कशन हम 4 लोगों में ही हो रही थी। और उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने तो बल्कि एक छोटा सा सेंटेंस कहा कि आप हाँ कह दो, हम कर देंगे। और उन्होंने फिर इंटरेस्ट दिखाया, और मैं तो दाद देता हूँ उनकी बोल्ड डिसीजन की। उन्होंने वहीं पे हाँ बोल दिया। नहीं तो वो कह सकते थे कि मैं जाऊँगा दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूँगा और फिर आपको बता देंगे, और फिर वो कभी होता ही नहीं। उन्होंने उसी दिन हामी भर दी, और हमने 10 दिन के अंदर, 18 तारीख को ये हुआ था, 10 दिन के अंदर 28 तारीख की रात को हमने लॉन्च किया और 29 सुबह अनाउंस कर दिया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतने मल्टीपल लोकेशंस पे, इतना डीप जाके अंदर टेररिस्ट कैंप्स पे टेररिस्ट को ठोका और उनको नुकसान पहुंचाया। क्योंकि वो हमेशा टेररिस्ट भेजते थे और हम लोग हमेशा डिफेंसिव होते थे। वो टेररिस्ट आके हमारे सोल्जर्स को, हमारे सिविलियंस को मारते थे, कई बार बॉडीज को म्यूटिलेट करके जाते थे, आपने किस्से सुने होंगे। और हम हमेशा डिफेंसिव ही होते थे। तो इस बार हम अंदर गए, राइट। और इससे फिर एक
एक मिसाल पैदा हुई जो कि 2.5 साल बाद, उसके 2.5 साल बाद फिर जब पुलवामा पे एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक किया तो फिर हमने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किए, वो भी टेररिस्ट कैंप पे बालाकोट में। तो एक 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 किस्म से एक नया ऑफेंसिव, एक नई हमने रेड लाइंस बनाई कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम ये करने की क्षमता भी रखते हैं और इंटेंशन भी रखते हैं। बट सर आई मीन नो ऑफेंस, बट ये दो धारी तलवार नहीं है अनाउंस करना कि, क्योंकि ऑफ कोर्स अब अगर आपने अटैक्स किए उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, तो उन्हें तो पता ही है, उन्हें उस चीज़ का डर भी है कि अगर हम कुछ अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा आएगा। बट एट द सेम टाइम उन्हें अब ये भी पता है कि रिटेलिएशन आएगा, तो दे कैन प्लान देयर मूव्स इन एडवांस। देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे जब हमने एक बार सर्जिकल उड़ी के एवज में सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया, तो अब पहले इंडियन आर्मी एलओसी पर एम्बुश और पेट्रोलिंग करती थी, अब उनकी आर्मी को भी एक डर बैठ गया है कि पता नहीं कब आ जाएंगे, तो वो भी अब पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने एलओसी पर, एम्बुश लगाने लग गए, तो उनके आर्मी पे भी स्ट्रेन पड़ रहा है। तो अब जो है हमने ये डर उनके भी दिमाग में बिठा दिया है, राइट, विच इज अ ग्रेट थिंग इन एनी केस, जो पहले नहीं हुआ कभी। तो रही बात, उनको भी पता है, इसलिए अगर कोई हाई प्रोफाइल टेरर अटैक होगा तो अब मेरी समझ से ऐसा जो भी सत्ता में हो उन्हें ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आर्मी का रास्ता खुल गया है एक किस्म से, दैट इज द वे। सर अभी जो ये जम्मू में जो अटैक्स हुए थे, डू यू थिंक इसका रिटेलिएशन इसी तरह से हम दे सकते हैं? देखिए हम हर अटैक पर हम ये नहीं कह सकते कि हम पार जाके मारेंगे। दैट इज नॉट द वे टू डू दिस, दैट कैन एस्केलेट मैटर्स। फिर हम हर चीज़ में अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर वो उस पर रिटेलिएशन आ जाएगा, फिर वो रिटेलिएशन होगा तो फिर वो जो एस्केलेशन है वो इट कैन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार ऐसे होता है फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, इसलिए अपना जो एस्केलेटरी लैडर जिसको हम कहते हैं आर्मी पार्लेंस में, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड लेट दैट एस्केलेटरी लैडर बी in our control. Right.